नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम कुछ नया जानने जा रहे हैं। विनोद विनोद विनोद। कौन है ये विनोद? इंटरनेट पे हर कोई आज की डेट में खोज रहा है विनोद को। तो मैं भी इंटरनेट पर विनोद को खोजने लगी। तो मुझे विनोद तो नहीं मिला, लेकिन उसके 2 पत्र मिल गए। तो सोचा वो पत्र उठाकर आपसे पत्र लेखन विषय पर चर्चा कर लूं। तो आइए जान लेते हैं पत्र लेखन कैसे किया जाए और विनोद ने किन गलतियों को किया था जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो पत्रों के 2 प्रकार माने गए हैं मुख्य रूप से, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो कार्यालयों में लिखे जाते हैं। संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, आवेदन पत्र, अनुरोध पत्र और व्यावसायिक पत्र सारे आते हैं औपचारिक पत्रों में। और अनौपचारिक पत्र वे होते हैं जो अपनों को लिखे जाते हैं, मित्रों को, रिश्तेदारों को, किसी परिचित को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक होते हैं। अब विनोद का जो मुझे पत्र मिला वो मैं आपसे उसकी चर्चा ना करूं, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो विनोद ने पत्र लिखा है अपनी माँ को। देखिए जरा क्या लिखता है ये लड़का। विषय माँ को पत्र। मुझे मालूम है कि मुझे सारी दुनिया ढूंढ रही है, तुम भी ढूंढ रही होगी माँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ। मुझसे मिलना चाहो तो मिलने आ जाना माँ। खुश हूँ यह देख कर कि कल तक मैं गुमनाम था, आज मेरा नाम है विनोद विनोद विनोद। तो ये रहे हमारे विनोद महाशय जिन्होंने पत्र लिखा है। आप देख रहे हो ये औपचारिक पत्र नहीं है, यह है अनौपचारिक पत्र, अर्थात माँ को लिखा गया है। तो इसमें जो है उसे विषय नहीं लिखना चाहिए था। अब अनौपचारिक पत्र में कौन सी त्रुटियां विनोद ने की है देख लेते हैं। विषय नहीं लिखा जाता जब माता पिता और अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखा जाता है, इसमें विषय नहीं लिखा जाता। प्रेषक का पता भी नहीं लिखा उसने। प्राप्तकर्ता यानी जिसे पत्र पहुंचना चाहिए उसका भी पता नहीं लिखा। तो ऐसे कैसे भी सही पते पर वो पत्र पहुंचेगा जब पता ही नहीं लिखा। और संबोधन नहीं लिखा, माँ, प्रिय माँ, आदरणीय माँ, कुछ भी नहीं लिखा। प्राप्तकर्ता के साथ अपना संबंध भी नहीं लिखा कि आपका प्यारा बेटा विनोद या आपका बेटा विनोद, कुछ भी नहीं, सिर्फ विनोद विनोद और विनोद। तो ये रहे हमारे विनोद साहब जिन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा है। तो एक बात यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि विषय औपचारिक पत्रों में लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि औपचारिक पत्र कार्यालयों में लिखे जाते हैं और कार्यालयों में पत्रों की पूरी मोटी मोटी फाइल्स होती है और एक नहीं 4-4 फाइल एक एक टेबल पर पड़ी होती है। तो उस पत्र में जो पत्र लिखने वाला है वह क्या चाहता है, संक्षिप्त में विषय पढ़कर जान लिया जाता है। और एक व्यक्ति नहीं होता पत्र को डील करने वाला। अब वहाँ पर किसी अगर जल विभाग के ऑफिस में आप पत्र लिख रहे हो और वहाँ पर 4 टेबल है, एक जगह बिल ज़्यादा आने की कंप्लेंट जाएगी, एक टेबल पर कंप्लेंट जाएगी कि नया मीटर लगवाना है, एक जगह कंप्लेंट जाएगी कि आपका बिल नहीं आ रहा कुछ दिनों से। तो इस तरह अलग अलग टाइप की कंप्लेंट्स अलग अलग टेबल्स पर जाती है। तो अगर विषय लिखा होगा तो पत्र की छटाई करने में आसानी होगी और जिससे संबंधित वो पत्र है वह सीधा उसकी टेबल पर जाकर पहुंच जाएगा और समस्या नहीं आएगी, काम जल्दी हो पाएगा और सरलता के साथ हो पाएगा। तो यहाँ पर विषय लिखने का यही उद्देश्य होता है औपचारिक पत्रों में। किंतु अनौपचारिक पत्र रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं जो बेसब्री से, अब विनोद की माँ बेसब्री से विनोद का इंतज़ार कर रही है और वह उसका पत्र विषय से क्यों पढ़ेगी, वह तो पूरा पत्र ध्यान से पढ़ेगी। इसलिए जो अपने हैं उन्हें लिखते समय हम उसमें विषय नहीं लिखते। अब एक बार विनोद साहब ने अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा जो मुझे इंटरनेट से मिल गया। तो उसने प्रधानाचार्य को कैसे पत्र लिखा देखिए। प्रधानाचार्य जी, मैं बीमार था, कुछ दिनों से विद्यालय नहीं आ सका, कृपया मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, विनोद। अब इस पत्र की क्या कमियां हैं, इसमें क्या त्रुटियां हैं? विद्यालय का नाम नहीं कि किस विद्यालय को ये पत्र है, उसका नाम नहीं है, पता भी नहीं है। अब ये पूरी दिल्ली में, पूरे यूपी में, पूरे बिहार में ये पत्र कहाँ घूमेगा, कहाँ जाएगा ये पत्र? विषय भी नहीं है, विषय भी लिखना होता है प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय। आदरणीय शब्द का संबोधन भी नहीं है, महोदय, महोदया, ये भी नहीं लिखा विनोद ने। अब अपना परिचय भी नहीं दिया कि वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है और किस कक्षा का वह छात्र है। अपनी कक्षा का नाम भी उसने नहीं लिखा। तो इस तरह हमारे विनोद साहब गुमनाम ही रह गए। ना उन्होंने अपनी कक्षा का नाम लिखा, ना ही उन्होंने अपने विद्यालय का नाम लिखा, ना ही उन्होंने पत्र में विषय लिखा। तो ये सारी त्रुटियां इन्होंने यहाँ पर कर दी है विनोद ने। तो आइए
जान लेते हैं अनौपचारिक पत्र लिखने के सामान्य निर्देश क्या है, उसका ढांचा कैसा होना चाहिए। सबसे ऊपर पहले अपना पता, फिर जैसे पत्र लिखा गया है उसका पता, फिर दिनांक, फिर संबोधन, प्रिय मामा जी, आदरणीय मामा जी, मामी जी, चाची जी, जो भी है। कुशल क्षेम कि हम यहाँ कुशलतापूर्वक है, आपकी कुशलता की प्रार्थना ईश्वर से करते हैं, यह पहली पंक्ति होती है अक्सर। पत्र की विषय वस्तु फिर लिखी जाती है। हालचाल जानने के बाद अपनी बात रखी जाती है, जो भी पत्र की विषय वस्तु है। प्राप्तकर्ता के साथ उसका अपना संबंध कि आपका प्रिय भांजा, नीचे विनोद, ऐसा लिखना चाहिए, और आपका अपना नाम। अब ले लेते हैं एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। अपने जन्मदिन पर मामा जी को बुलाने के लिए आलोक की ओर से एक निमंत्रण पत्र तैयार कीजिए। अब यहाँ पर नाम दिया गया है आलोक। बच्चे अक्सर ये गलती कर बैठते हैं कि आलोक न लिखकर क ख ग लिख देते हैं नीचे, तो यहाँ उन्होंने आलोक नाम दिया है प्रश्न में, तो लिखना ज़रूरी हो जाता है आपके लिए। C23 सेक्टर 31 नोएडा, दिनांक 10 अगस्त 2020। आदरणीय मामा जी, सप्रेम नमस्कार। आशा है आप सपरिवार आनंद से होंगे। हम सभी यहाँ सकुशल है। समाचार यह है कि मैं इस बार अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाने जा रहा हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप भी इस दिन मामा जी, मामी जी और भावेश के साथ मेरी खुशी में शामिल हों। मेरा जन्मदिन 20 अगस्त को है। मैं चाहता हूँ आप 19 अगस्त को ही नोएडा पहुँच जाएं। अगले दिन के कार्यक्रम की रूपरेखा बनाने में मुझे आपका सहयोग मिल जाएगा। मैं जानता हूँ आप इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन सहजता से कर लेते हैं। मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, मुझे निराश मत कीजिएगा। आपका आलोक कुमार। तो यहाँ पर विनोद अपना नाम नहीं लिखेगा, आलोक कुमार दिया है प्रश्न पत्र में, तो आलोक कुमार ही लिखना होता है। औपचारिक पत्र लिखने के सामान्य निर्देश। पत्र लिखने वाले का पता सबसे ऊपर, जिसे पत्र लिखा गया है उसका पद नाम, ये लिखना ही भूल जाते हैं बच्चे। अब हिंदुस्तान टाइम्स तो लिख दिया ऊपर, लेकिन किसके लिए? हिंदुस्तान टाइम्स में कम से कम 350 लोग काम करते हैं। वो पत्र किसके लिए है, किसकी टेबल पर जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? यदि आपने ऊपर एडिटर नहीं लिखा, संपादक नहीं लिखा, तो पत्र किसकी टेबल पर जाएगा? चपरासी की जाएगा कि वहाँ के किसी अन्य कर्मचारी की टेबल पर जाएगा? ये पता नहीं लग पाएगा। इसलिए आपको वहाँ पर ऊपर संपादक लिखना ज़रूरी हो जाता है। पत्र प्राप्त करने वाले का पता भी लिखना ज़रूरी होता है। फिर दिनांक, फिर विषय, फिर संबोधन, महोदय, महोदया, अपना संक्षिप्त परिचय। हर पत्र अपना परिचय देते हुए शुरू करना चाहिए। ऐसे नहीं शुरू होगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं विनोद बिहार से हूँ, तो इसमें निवेदन क्या है? आप सविनय निवेदन की पंक्ति औपचारिक पत्रों में सबसे आखिरी में, अंत में आनी चाहिए। सविनय निवेदन यह है कि मेरी समस्या का समाधान ढूंढने में आप मेरी मदद कीजिए, या आप मेरे इस पत्र को छापकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। तो इस तरह सविनय निवेदन अर्थात आई रिक्वेस्ट यू। अब इसके बाद क्रम आता है पत्र की विषय वस्तु का, कि किस विषय पर हमें संपादक महोदय से चर्चा करनी है, वो सब यहाँ लिखा जाएगा। फिर पत्र की विषय वस्तु के बाद समापन की औपचारिकता। समापन मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आपसे निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप मेरे इस पत्र को अपने समाचार पत्र में स्थान दें। जो पत्र को लिखने वाला व्यक्ति है अंत में धन्यवाद लिखकर अपना नाम अथवा क ख ग लिखेगा। आगे बढ़ते हैं। पत्र लेखन में होने वाली सामान्य त्रुटियां। विद्यार्थियों को अपनी गलतियां नहीं पता चलती, इसलिए नंबर कटते हैं। यदि आपको आपकी गलतियां पता होगी तो आप गलती नहीं करोगे। पहली गलती, पता गलत लिख देते हैं विद्यार्थी। पता गलत लिखते समय वे ऐसे करते हैं, सीधा लक्ष्मी नगर लिख देते हैं। ना घर का पता, ना घर का नंबर, ना ही कि दिल्ली है या मद्रास में है। तो पता 3 पंक्तियों में ज़रूर लिखना चाहिए। एक तो प्लॉट नंबर, घर नंबर, मकान नंबर, उसके बाद जो है उसका क्षेत्र क्या है ये लिखना है। फिर जो है शहर का नाम भी अवश्य लिखना है पिन कोड के साथ। दूसरा, विषय लिखने में त्रुटि करते हैं विद्यार्थी। अनौपचारिक में विषय लिख देते हैं। माता पिता को पत्र लिख रहे हैं तो विषय लिखने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास पत्रों के ढेर नहीं लगे हुए कि वे आपका पत्र जो है संक्षिप्त में पढ़ना चाहेंगे। वे तो खुशी के मारे आपका पत्र 2-2, 3-3 बार पढ़ेंगे। तो अपनों को पत्र लिखे जाते हैं उसमें विषय नहीं लिखा जाता, जबकि जो कार्यालयों में पत्र लिखे जाते हैं उसमें विषय लिखा जाता है, क्योंकि जहां आप पत्र भेज रहे हो वहां पहले से पत्रों के ढेर लगे हैं, उनमें से चुनकर आपके पत्र को सही स्थान पर पहुंचाना आसान हो जाता है विषय लिखने के कारण। पत्र की अनुचित शुरुआत करते हैं विद्यार्थी, जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं विनोद कुमार। तो सविनय निवेदन क्या है इसमें?
विनोद कुमार, ये उचित नहीं है यहाँ पर। फिर अपना परिचय नहीं देते कि आप कहाँ से हो, क्या है आपकी समस्या। एक संक्षिप्त परिचय पहले अनुच्छेद में आपको दे देना चाहिए। अपनी आवश्यक जानकारी देना भूल जाते हैं, जैसे अब चेक बुक इशू कीजिए, या आपने बैंक मैनेजर को पत्र लिखा है कि मेरे नाम से एक चेक बुक इशू कर दीजिए। अब उसमें अपने बैंक अकाउंट का नंबर नहीं लिखा बच्चे ने, अपना IFS नंबर नहीं लिखा, अपना खुद का नाम नहीं लिखा। अगर ये 4 ज़रूरी जानकारियाँ मोबाइल नंबर समेत नहीं लिखी तो वह जो पत्र है वह किसी काम का नहीं है। बैंक मैनेजर को पत्र लिखते समय आपको ज़रूरी हो जाता है आपके लिए कि आप उसमें अपना खाता क्रमांक, अपना IFS कोड, आपका अपना नाम और आपका मोबाइल नंबर अवश्य लिखेंगे। ऐसे पत्र, कम शब्दों में बात लिखना कई बार बच्चों को नहीं आता, तो इसे सीखने के लिए आपको कम से कम 8-10 पत्र पढ़ने चाहिए। जब आप अच्छे पत्र पढ़ोगे तभी अच्छी भाषा आपको लिखनी आएगी। संक्षेप में, सड़क निर्माण विभाग को पत्र लिखकर शिकायत कीजिए कि उनके कर्मचारी महीने भर पहले आपकी कॉलोनी में सड़क खोदकर चले गए और अब कोई सड़क बनाने नहीं आया। अनुरोध कीजिए कि इस समस्या का शीघ्र ही समाधान करवा दें। अब अगला पत्र है नगर निगम को पत्र। अब नगर निगम को पत्र, पहले ऊपर उसने अपना पता लिखा है प्रेषक ने, फिर प्राप्तकर्ता का पता अधिशासी अभियंता सड़क निर्माण विभाग, दिल्ली नगर निगम, टाउन हॉल, चांदनी चौक, दिल्ली 110006। तो इस तरह से पिन कोड नंबर 5 नहीं तो कम से कम 2 डिजिट में आपको अवश्य लिखना चाहिए। फिर विषय, नगर निगम कर्मचारियों द्वारा कॉलोनी की खोदी गई सड़कों के निर्माण हेतु पत्र। फिर मान्यवर से शुरू होगा। फिर आगे है, आप देख रहे हो कि पूरा उन्होंने अपनी जो है समस्या यहाँ लिखी है। हम मालीवाड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। हमारे क्षेत्र में पिछले माह नगर निगम ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया था और खोद कर चले गए हैं। हमें आशा है कि सड़क की मरम्मत करने के बाद वे शीघ्र ही इसे ठीक कर देंगे, परंतु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उस खुदी हुई सड़क की ओर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार जैसे वाहनों के लिए मार्ग अत्यंत संकीर्ण हो गया है, जिसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती है। इस टूटी फूटी सड़क के दोनों ओर गंदगी का साम्राज्य स्थापित हो गया। आपसे अनुरोध है, यहाँ लिख सकते हैं आप, सविनय निवेदन है कि आप इस समस्या की ओर ध्यान दें और अपने कर्मचारियों को तत्काल उचित निर्देश दें कि वे सड़क की मरम्मत बिना विलंब किए शुरू करवा दें। तो सविनय निवेदन सबसे अंत में आता है, उससे पत्र की शुरुआत नहीं की जा सकती। भवदीय सतीश शर्मा, इस तरह हुआ हमारा यह एक औपचारिक पत्र। उम्मीद करती हूँ आप विनोद की तरह गलतियाँ तो नहीं करेंगे और पत्र जो है उचित तरीके से लिखोगे, जो इसमें निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।